अगला दोहा जो है वो भी ध्वनि से जुड़ा हुआ है। देखें, 50-50 हो गए बहरे लाखों कान, अब धीरे बोले नहीं जाए निराली शान। महानगरों की स्थितियाँ बड़ी विचित्र बन चुकी है। ध्वनि प्रदूषण वहाँ बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। वहाँ तो सभी प्रकार के प्रदूषण हैं, लेकिन अभी अपन मुद्दा ध्वनि प्रदूषण का चल रहा है, इसलिए बाकी महानगरों के अंदर तो इतने प्रकार के प्रदूषण हैं जिसकी अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसे दौर में भी वो लोग न जाने कैसे अपना जीवन बिता रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। तो महानगरों में ध्वनि प्रदूषण बहुत तेज है, चिंताजनक स्थिति पे पहुंच चुका है। हजारों नहीं लाखों आदमी ऐसे हैं जो कानों का सुख खो चुके हैं। हजारों लाखों आदमी बहरे हो गए, बहरे पूरे बहरे नहीं हुए, 50% हो गए, कम सुनते हैं। उनके कान में मशीनें घुसेड़ी जाती है, ऐसी छोटी सी आती डिब्बी जैसी छोटी सी, वो कान के अंदर मशीनें लगा लगा करके फिर वो सुनने का प्रयास करते। जिस दिन मशीन भूल जाते वो दिन भगवान मालिक, उस दिन उनको कोई सुनाई नहीं देता है। मशीनें भी बहुत महंगी महंगी आती है, गरीब आदमी बेचारा कहाँ से मशीन लाए, साग रोटी के पैसे नहीं उसके पास, तो वो सुन नहीं पाते। तो मेरा कहने का आशय ये है, कई व्यक्ति बहरे हो चुके हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण। अब जब वो बहरे हो गए तो उनसे बात करने वाले हैं वो लोग जोर से बोलते हैं तो वो सुनते हैं, धीरे बोलो तो वो सुने ही नहीं, और धीरे बोलो तो आप 3 बार बोलो, जब तक तो उनको ये पता ही नहीं चला ये बोल क्या रहा है, क्या रहा है। जब उनको पता लगता है कि ये कुछ कहना चाहते हैं, फिर वो कहते हैं हाँ हाँ अब बोलो। अब क्या बोले, 3 बार तो पहले बोल गए। तो बड़ी विचित्र स्थितियाँ बन जाती है। हम चाह कर भी अपनी बात सही तरीके से सही व्यक्ति तक सही समय पर नहीं पहुंचा पाते हैं, जोर जोर से बोलना पड़ता है। अब एक गांव के अंदर एक आदमी बहरा है, 2 आदमी बहरे हैं, 5 आदमी बहरे हैं, पूरा गांव तो बहरा नहीं है, लेकिन उनसे बात करने वाले जो लोग हैं वो तेज बोलना शुरू कर देते हैं, और फिर तेज बोलना उनका स्वभाव बन जाता है। और भी पूरा गांव थोड़ी बहरा हुआ है, लेकिन क्या करें, हमें कदम कदम पे बहुत सावधानियां रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाना है, चहुमुखी विकास की ओर बढ़ना है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, इससे जो कानों को क्षति पहुंचती है, इस प्रकार की आवाज़ से हमें दूर रहना चाहिए, उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। और यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो स्थितियाँ एक दिन ऐसी बिगड़ जाएगी, हम प्रयास करने पर भी कुछ सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे, और लोग बाग जो है समय से पहले कानों का सुख खो चुकेंगे, बहरे हो जाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। बहुत सारी बातें हमने मित्र परिजन सगे संबंधी इन सब के संबंधियों में कई नई नई परेशानियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि एक आदमी जब रोगी हो जाता है किसी प्रकार से तो वो अपने परिवार को प्रभावित करता है। बस तो यही वाली बात है। तो हमें ध्यान रखना है, सावधान रहना है, और इन चीज़ों से बचपन से ही हम संभल के चलाएं। यानी कि कोई चीज़, कोई आंखें खराब हो जाए, कान खराब हो जाए, हमारे शरीर को कोई नुकसान हो, फिर हम सावधान रहें, सतर्क रहें। वो सतर्कता क्या काम की, कान तो तुम्हारा चला गया, आँख चली गई, तुम्हारे शरीर का काफ़ी नुकसान हो गया, फिर तुम सतर्कता क्या काम। अरे पहले रखो सतर्कता, सावधानी पहले रखो, ताकि तुम्हारे को ऐसे दिन नहीं देखने पड़े। बस, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।